श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। राधे राधे। आज हम जिनकी पावन, तपस्वी और अलौकिक जीवन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के महान संत परमहंस वैरागी श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं। वे ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनका जीवन संसार की दृष्टि में साधारण किंतु आत्मिक दृष्टि से अत्यंत उच्च और तेजस्वी था। यद्यपि उनके सांसारिक कार्यकाल का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है, तथापि यह सुनिश्चित रूप से ज्ञात है कि उन्होंने सन 1915 तक भगवत भक्ति की अनुपम सेवा की। उनका संपूर्ण जीवन वैराग्य, साधना और निष्काम भक्ति का जीवंत आदर्श था। आपके परम पूज्य गुरुदेव सिद्ध संत श्री भगवता दास बाबा जी महाराज थे, जिनकी कृपा से आपने शुद्ध हरिनाम भजन के मार्ग में अद्भुत दृढ़ता प्राप्त की। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गद्दी परंपरा को आपने श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के उपरांत अत्यंत पवित्रता और निष्ठा के साथ संभाला। आपके परम प्रमुख शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हुए, जिनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति परंपरा संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हुई। आइए ऐसे ही वैराग्य की मूर्ति, करुणा के सागर और शुद्ध भक्ति के उज्जवल नक्षत्र श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की दिव्य जीवन कथा में श्रद्धा और विनम्रता के साथ प्रवेश करें। राधे राधे। श्री गौर किशोर दास बाबा जी, जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री गौर किशोर दास बाबा जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु थे। उनका जन्म 19वीं शताब्दी के मध्य में पद्मा नदी के किनारे फरीदपुर जिले के बागियाना गांव में एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके माता पिता के नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। जन्म के समय उनका नाम वंशीदास रखा गया था। बचपन में ही उस समय की परंपरा के अनुसार उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन उनका मन कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। उनका झुकाव हमेशा भगवान की भक्ति और उपासना की ओर ही रहा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्री गौर किशोर दास बाबा जी कृषि से जुड़ा व्यापार करते थे। उसी से प्राप्त आय से वे अपनी पत्नी और परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से करते थे। श्री गौर किशोर दास बाबा जी का वृंदावन आगमन। सन 1849 में पत्नी के निधन के बाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। वे वृंदावन आ गए और वहां श्री भगवत दास बाबा जी से दीक्षा ली। श्री भगवत दास बाबा जी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य थे। लगभग 30 वर्षों तक श्री गौर किशोर दास बाबा जी वृंदावन में ही रहे। वे गिरिराज, गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड, सूर्य कुंड, रावल और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों पर वृक्षों के नीचे बैठकर निरंतर भजन करते रहे। वे प्रतिदिन एकांत में बैठकर 2 लाख बार श्री कृष्ण का नाम जपते थे। राधा गोविंद से विरह की पीड़ा में वे बहुत रोते और करुणा से भरे स्वर में कीर्तन करते। ब्रज की 12 वनों में घूमते समय उनका स्वर इतना गूंजता कि हर कोई उनकी तड़प और प्रेम को महसूस कर सकता था। बाबा जी महाराज का त्याग अनुपम था। कभी वे राधा कुंड या यमुना के किनारे की मिट्टी खा लेते, तो कभी ब्रजवासियों से मधुकरी मांगकर अपना जीवन बिताते। उनके लिए ब्रज का हर व्यक्ति, हर गो, हर पशु पक्षी, हर वृक्ष लता, यहाँ तक कि कीट और चींटियां भी श्री राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष सहयोगी थे। इसीलिए वे सभी को सम्मान पूर्वक प्रणाम करते। इस अवधि में वे समय समय पर उत्तर भारत के अन्य पवित्र स्थानों और नवद्वीप के 9 द्वीपों की यात्रा भी करते। उन्होंने कई महान भक्तों के साथ संगति की, जैसे जगन्नाथपुरी में श्री स्वरूप दास बाबा जी, कलना में श्री भगवान दास बाबा जी और कुलिया में श्री चैतन्य दास बाबा जी। वृंदावन में उस समय श्री गौर किशोर दास बाबा जी परमहंस भक्तों में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें भजनानंदी कहते थे, यानी एक ऐसे साधक जो पूरी तरह एकांत में रहकर भजन करते हैं।
बरसाना में रहते हुए वे प्रतिदिन श्री राधा कृष्ण के लिए पुष्पमाला तैयार करते। लगभग 30 वर्षों तक वृंदावन में राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के बाद स्वयं दिव्य युगल श्री राधा कृष्ण ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे नवद्वीप धाम का दर्शन करें। श्री गौर किशोर दास बाबा जी का नवद्वीप आगमन। सन 1893 में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म स्थान श्री मायापुर योगपीठ का उद्घाटन हुआ तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने श्री गौर किशोर दास बाबा जी को आदेश दिया कि वे नवद्वीप में ही रहें। इसके बाद बाबा जी महाराज ने अपना शेष जीवन नवद्वीप धाम में ही व्यतीत किया। वे गौड़ मंडल में श्री गौरांग महाप्रभु की समस्त लीला स्थलों का दर्शन किया करते थे। नवद्वीप में रहते हुए वे एक भजन गाया करते थे जिसका भावार्थ है, निताई की कृपा से गौरांग की कृपा मिलती है और गौरांग की कृपा से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। जब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तब श्रीमती राधा रानी और गोपियों की सेवा करने का अवसर मिलता है। वे नवद्वीप के समस्त निवासियों को दिव्य दृष्टि से देखते थे और उन्हें ईश्वर के स्वरूप मानते थे। इसीलिए वे उन्हीं से मधुकरी लेते और अस्वीकृत मिट्टी के कटोरे में भोजन पकाते। कहा जाता है कि कभी कभी वे केवल गंगा जल और मिट्टी पर ही निर्भर रहते। कई बार तो वे लंबे समय तक कुछ भी भोजन किए बिना लगातार हरिनाम जप करते थे। उन्होंने सन्यासियों के लिए आदर्श जीवन प्रस्तुत किया, एकांत में भजन करते हुए, पूर्णतः स्वतंत्र रहकर और किसी पर भी निर्भर न रहते हुए। श्री गौर किशोर दास बाबा जी अक्सर गोत्रुम द्वीप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के निवास स्वानंद सुखद कुंज जाया करते थे। वहां वे उनके श्रीमद् भागवत के पाठ सुनते और उनके साथ वैष्णव सिद्धांत पर चर्चा करते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से श्री गौर किशोर दास बाबा जी की पहली भेंट। सन 1898 में श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की भेंट पहली बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी से गोत्रुम द्वीप स्थित स्वानंद सुखद कुंज में हुई। जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी पहली बार अपने भावी गुरु से मिले तो बाबा जी महाराज, जो अवधूतों के शिरोमणि थे, सिर पर बाघ छाल की टोपी लगाए हुए थे और हाथ में पूजा की सामग्री से भरी एक टोकरी लिए थे। उन्होंने उस बालक को जप के लिए 4-5 रस्सी की लड़ियां दी और एक तिलक छाप दी जिस पर हरे कृष्ण अंकित था ताकि शरीर पर चिन्हित किया जा सके। श्री सरस्वती ठाकुर बाबा जी महाराज के भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी कीर्तन से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उस कीर्तन को लिखा और बाद में अपने शिष्यों को भी सिखाया। यह गीत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की श्री राधा से विराहावस्था का वर्णन करता है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी द्वारा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दीक्षा प्रदान। जनवरी 1900 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अपने पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेश से श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा ली। वे बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य बने। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने पहले संकल्प लिया था कि वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाएंगे, किंतु जब उन्होंने श्री सरस्वती ठाकुर की दृढ़ता और गहरी भक्ति देखी तो वे अपने निश्चय को बदलने के लिए विवश हो गए। कहा जाता है कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कई बार बाबा जी महाराज जी से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। पहली बार जब उन्होंने अनुरोध किया तो बाबा जी महाराज ने कहा, यदि महाप्रभु कहेंगे तो मैं दूंगा। दूसरी बार जब वे गए तो बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं महाप्रभु से पूछना ही भूल गया। तीसरी बार उन्होंने कहा, सदाचार, विद्वत्ता और अन्य गुण भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं है, इनसे दीक्षा का अधिकार नहीं मिलता। यद्यपि बार बार उन्हें लौटा दिया गया, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य और दृढ़ता दिखाई और विनम्रता पूर्वक बार बार निवेदन करते रहे। अंततः बाबा जी महाराज का हृदय पिघल गया और उन्होंने स्नेह पूर्वक अपने चरणों की धूल श्री सरस्वती ठाकुर के सिर पर छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी। दीक्षा के समय श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उन्हें
वृषभानवी देवी दैत्य दास नाम प्रदान किया। साथ ही उन्होंने अपने गुरु श्री भगवत दास बाबा जी से प्राप्त बाघ छाल की टोपी और पूजा की टोकरी उन्हें दे दी। यह परंपरा वास्तव में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से चली आ रही है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी भी सांसारिक लोगों को अपने चरण स्पर्श करने की अनुमति नहीं देते थे। यदि कोई ऐसा करता तो वे नाराज होने का अभिनय करते और कहते, अब तुम नष्ट हो जाओगे। इसीलिए अधिकांश लोग उनके चरण छूने का साहस भी नहीं करते थे। किंतु इस अवसर पर उन्होंने स्वयं अपने प्रिय शिष्य को अपने चरणों की धूल दी और उसके शरीर पर लगाई। कहा जाता है कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को बाबा जी महाराज ने 12वीं बार आने पर दीक्षा दी, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि चौथी बार में दीक्षा हो गई थी। दीक्षा के बाद बाबा जी महाराज ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को अत्यंत योग्य समझते हुए आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि वे महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में प्रचारित करें। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी और उनके परम गुरु श्री गौर किशोर दास बाबा जी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने गुरु के बारे में यह शब्द लिखे, जब से मैंने पहली बार अपने प्रभु का दर्शन किया तब से मेरा जिद्दी अहंकार कम होने लगा। पहले मैं सोचता था कि जिस किसी ने भी मानव शरीर में जन्म लिया है उसमें भी वही दोष हैं जो मुझ में है, लेकिन जब मैंने अपने प्रभु का दिव्य चरित्र देखा तब मुझे अनुभव हुआ कि इस संसार में सचमुच निष्कलंक वैष्णव भी हैं जो आदर्श के अनुरूप है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे लिखते हैं, उनके आध्यात्मिक आचरण से स्पष्ट था कि वे पूर्ण सत्य और ईमानदारी को एक ही मानते थे। वे उन लोगों से कोई शत्रुता नहीं रखते थे जो उनका विरोध करते थे या उनसे असहमत होते थे। इसी प्रकार जिन पर वे करुणा करते थे उनके लिए वे किसी बाहरी दिखावे का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे कहा करते थे, मैं इस संसार में न किसी से प्रेम करता हूँ न किसी से द्वेष, हर कोई मेरे सम्मान का पात्र है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनके चारों ओर ऐसे लोग भी रहते थे जिनकी कोई वास्तविक समझ नहीं थी, कुछ पाखंडी, कुछ भौतिकवादी, जो शुद्ध भक्ति पथ के विरोधी थे। वे यह मानकर चलते थे कि इतनी महान संत पुरुष की कृपा हमें प्राप्त है, लेकिन भीतर से वे इंद्रिय भोग में ही लिप्त रहते। प्रभु ने इनमें से किसी को भी कभी खुलकर अस्वीकार नहीं किया, लेकिन न ही किसी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। सन 1908 में श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की बाहरी नेत्र दृष्टि चली गई। तब उन्होंने यात्रा करना बंद कर दिया और केवल हरि नाम जप और कृष्ण भजन में ही लीन रहने लगे। बाहरी चेतना से बहुत दूर होकर कभी कभी वे शरीर पर वस्त्र तक धारण नहीं करते थे, बल्कि अपने भजन कुटीर में बैठकर कृष्ण की लीलाओं में अंतर्मुख होकर डूबे रहते और गहरी आवाज में वृंदावन की गोपियों के नाम पुकारते सुनाई देते। एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने निवेदन किया कि बाबा जी महाराज को वे कलकत्ता ले जाएं, ताकि नेत्र चिकित्सक को दिखाया जा सके, लेकिन बाबा जी महाराज ने तुरंत मना कर दिया और कहा, कभी नहीं, मैं कभी भौतिक संसार में नहीं जाऊंगा। उनके शिष्य ने आग्रह किया, लेकिन कलकत्ता में मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकता हूँ, आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। फिर भी बाबा जी महाराज अड़िग रहे और बोले, मैं इस सेवा को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि मैं स्वयं को सरस्वती नदी में फेंक कर डूब जाऊं। एक बार बाबा जी महाराज अकेले ही श्री मायापुर योग पीठ पर रात के 2 बजे पहुंचे। उस समय कुलिया से मायापुर तक जाने के लिए ना तो कोई पगडंडी थी, ना ही नाव के उतरने का कोई घाट। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि वे इतनी अंधेरी रात में वहां कैसे पहुंचे। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, कोई मुझे यहाँ लेकर आया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने फिर से पूछा, इतनी दूर आपको इस समय कौन ला सकता था? और सोचते सोचते उनके मन में निष्कर्ष आया, निश्चय ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको यहाँ लाए होंगे, वरना आप गंगा कैसे पार करते, इन अंधेरे खेतों में रास्ता कैसे खोज लेते। लेकिन बाबा जी महाराज ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा और केवल इतना ही दोहराया, एक व्यक्ति मुझे नदी पार कराकर यहाँ ले आया। श्री गौर किशोर दास बाबा जी का जीवन और उपदेश।
गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्री रूप और रघुनाथ की त्यागमयी जीवन शैली के साक्षात रूप थे। वे पूर्णतः विरक्त थे। वे सड़क पर फेंकी हुई कपड़ों को धोकर शरीर ढकते थे। एक टूटी फूटी मिट्टी की हांडी से जल पीते थे। कभी गंगा जल में चूड़ा भिगोकर तो कभी गंगा के तट की मिट्टी खाकर ही जीवन निर्वाह करते थे। उनके पास केवल 2 पुस्तकें रहती थी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। एकादशी के दिन वे ना तो अन्न ग्रहण करते और ना ही एक बूंद पानी पीते। उन्हें महाभागवत मानकर अनेक लोग सेवा करना चाहते, लेकिन वे किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। उनके पास जो कुछ था वह केवल गले की तुलसी माला और हाथ की जपमाला। कभी कभी तो वे तुलसी की माला भी नहीं पहनते और कपड़े में गांठ लगाकर उसी पर जप करते। उनका वैराग्य इतना गहन था कि कभी वे किसी टूटी हुई नाव के नीचे रहते तो कभी किसी स्थान पर अपने भजन कुटीर के आसपास मछलियों की हड्डियां बिखेर देते, ताकि सांसारिक लोग उन्हें मछली खाने वाला समझे और उनकी साधना में बाधा ना डाले। किंतु अपने निर्मल भजन से वे तीनों लोगों को पवित्र कर देते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जीवन की कुछ घटनाएं जो साधकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। शिष्यों की इच्छा का अभाव। बाबा जी महाराज को किसी भी प्रकार से शिष्य बनाने की इच्छा नहीं थी। सांसारिक लोग उनसे भौतिक वरदान मांगने न आए, इसलिए वे एक बार कुलिया धर्मशाला के शौचालयों में ही 6 महीने तक रहने लगे। जब नगर के अधिकारी उनके लिए एक अच्छा भजन कुटीर बनाने का प्रस्ताव लेकर आए तो उन्होंने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, मेरे पास तो पहले से ही भजन कुटीर है। उनके अनुसार सांसारिक लोगों की संगति शौचालय की दुर्गंध से कहीं अधिक दूषित थी। डॉक्टर को उपदेश। एक बार कलकत्ता के एक डॉक्टर ने नवद्वीप धाम में एक मुफ्त चिकित्सालय खोलने की योजना बनाई और बाबा जी महाराज के पास इसका प्रस्ताव लेकर आए। बाबा जी महाराज ने कहा, मुफ्त चिकित्सा सेवा करके यश और मान प्राप्त करना तथा धाम में रहना, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल का भोग करना चाहता है वह कभी भी वास्तव में धाम में नहीं रह सकता। यदि तुम सचमुच धाम में रहना चाहते हो तो इंद्रिय सुख भोगियों के उपचार हेतु चिकित्सालय खोलने की इच्छा त्याग दो। यदि सच्ची सेवा करनी है तो सब कुछ त्याग कर केवल हरि भजन करो। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य या सेवा केवल मनुष्य को भयानक कर्म बंधन में ही उलझा देती है। 5 कट्ठा भूमि की घटना। एक बार एक युवा साधक जो केवल कोपिन पहनकर बाबा जी महाराज के साथ रहते थे, उन्होंने एक महिला जमींदार से 5 कट्ठा भूमि दान प्राप्त करने की योजना बनाई। जब बाबा जी महाराज को इस विषय की जानकारी हुई तो वे अत्यंत अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नवद्वीप धाम इस भौतिक संसार से परे है। कोई संसारिक जमींदार यहाँ की भूमि का स्वामी कैसे हो सकता है और उसे दान में कैसे दे सकता है? नवद्वीप धाम की एक रेत का कण भी इस संसार के सभी रत्नों से अधिक मूल्यवान है। फिर संसारिक संपत्ति से कोई इसे खरीद या दान कैसे कर सकता है? क्या इस नए बाबा ने अपनी भक्ति महत्ता के बल पर धाम की भूमि में अधिकार प्राप्त कर लिया है? ऐसा सोचने वाले को धाम से ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दृष्टिकोण धाम अपमान है। जो लोग धाम को भौतिक मानते हैं, सच्चे भक्त उन्हें प्रकृत साहजिया अर्थात सस्ते दिखावटी साधक मानते हैं। एक बार श्री बाबा जी महाराज ने एक नवविवाहित पुरुष से गंभीर स्वर में कहा, एक सच्ची वैष्णवी पत्नी इस संसार में अत्यंत दुर्लभ और कठिनाई से प्राप्त होने वाली होती है। यदि किसी को सौभाग्यवश ऐसी पत्नी मिल जाए तो उसे यह समझना चाहिए कि यह श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। पत्नी अपने पति की सेवा को अपने प्रभु और स्वामी की सेवा मानकर करती है। उसी प्रकार पति को भी यह समझना चाहिए कि पत्नी वास्तव में कृष्ण दासी है, श्री कृष्ण की सेविका। इसीलिए पति को उसे अपनी दासी नहीं मानना चाहिए, बल्कि सदैव उसे श्री कृष्ण की दासी समझकर उसका आदर करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से पति अपने भक्ति उत्साह की रक्षा कर सकता है। श्री बाबा जी महाराज का एक प्रिय वाक्य था, जो भोजनोन्मुख है उसका भजन नष्ट हो जाता है। अर्थात केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए यहाँ वहाँ स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति
अपने श्री कृष्ण भजन को नष्ट कर देता है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी अत्यंत सावधानी पूर्वक ही भोजन का आमंत्रण स्वीकार करते थे। उनका विश्वास था कि यहाँ वहाँ किसी के यहाँ भोजन करने से साधक का आध्यात्मिक जीवन प्रभावित हो सकता है। एक बार श्री हरीन बाबू नामक भक्त ने नवद्वीप स्थित भजन कुटीर में आयोजित एक महोत्सव में दिया गया प्रसाद ग्रहण कर लिया। इस बात पर श्री गौर किशोर दास बाबा जी ने 3 दिन तक उनसे कोई वार्तालाप नहीं की। चौथे दिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उस महोत्सव का प्रसाद उस स्त्री के द्वारा वित्त पोषित था जिसका आचरण उचित नहीं था। एक बार किसी भक्त ने श्री गौरांग महाप्रभु को मिष्टान अर्पित किया और बाद में वही प्रसाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी के पास लाकर आग्रह किया कि वे इसे स्वीकार करें। तब श्री गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा, जो लोग मांसाहारी है और पर स्त्री गमन करते हैं या जो किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से श्री गौरांग प्रभु को भोजन अर्पित करते हैं, उनकी भेंट कभी भी श्री गौरांग प्रभु तक नहीं पहुंचती और वह कभी प्रसाद के रूप में पवित्र नहीं होती। श्री गौर किशोर दास बाबा जी नियमित रूप से भिक्षा में चावल एकत्र करते, फिर स्वयं उसे पकाकर भगवान को अर्पित करते और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। वे किसी अन्य द्वारा दिए गए भोजन को कभी ग्रहण नहीं करते थे। एक बार वर्षा ऋतु में श्री गौर किशोर जी फुलिया नवद्वीप की एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। वहां उनके लिए एक पात्र में प्रसाद रखा गया था। इसी बीच वहां से एक सांप निकल गया जिसे एक स्त्री ने देख लिया। जब श्री गौर किशोर दास बाबा जी प्रसाद ग्रहण करने बैठे तो वह स्त्री उन्हें सावधान करने वहां आई और सांप की बात बताई। तब श्री गौर किशोर जी ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक यह स्त्री यहाँ उपस्थित है मैं प्रसाद को स्पर्श नहीं करूँगा। स्त्री के चले जाने के बाद उन्होंने कहा, देखो माया किस प्रकार काम करती है। करुणा का स्वरूप धारण करके माया धीरे धीरे साधक को लक्ष्य बनाती है। माया अनगिनत रूप धारण कर सकती है और सदा हरि भजन से जीव को रोकने का प्रयास करती है। एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी की तिथि तिरुभाव के अवसर पर श्री गौर किशोर दास बाबा जी ने उत्सव मनाने का निश्चय किया। उनके सेवक भक्त ने पूछा, इस उत्सव के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? तब श्री गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा, याद रखो इसके विषय में किसी से कुछ मत कहना। हम एक समय भोजन त्याग देंगे और निरंतर हरिनाम का कीर्तन करते रहेंगे। यही उत्सव उन लोगों का है जिन्होंने दरिद्रता का व्रत धारण किया है। एक अवसर पर एक बाबा जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ श्री गौर किशोर दास बाबा जी से मिलने आए। वे शिष्य अपने गुरु की स्तुति करने लगे और बोले, हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। वे गरीब और पतित जीवों का उद्धार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक कठिन यात्राएं करते हैं। यदि वे ना करते तो इन उपेक्षित स्थानों का क्या होता? यह सुनकर श्री बाबा जी महाराज अप्रसन्न हुए और बोले, यदि कोई व्यक्ति संसार का उद्धार करने का दिखावा करता है जबकि वास्तव में उसका उद्देश्य केवल धन और प्रतिष्ठा कमाना है, तो ऐसा व्यक्ति ना तो किसी का कल्याण करता है और ना ही स्वयं टिक पाता है, बल्कि दूसरों को छलने के कारण वह स्वयं पतित हो जाता है। एक बार कुछ भक्त किसी विशेष प्रवचनकर्ता की भगवतम व्याख्या की प्रशंसा कर रहे थे। श्री बाबा जी महाशय को पता था कि वह व्यक्ति अपने प्रवचनों के बदले धन लेता है। तब उन्होंने कहा, यह व्यक्ति ना तो श्रीमद् भागवतम का अर्थ कहता है, ना ही श्री गोस्वामियों के शास्त्रों का। यह तो केवल भोग विलास की कथाएं सुना रहा है। यह गौर गौर और कृष्ण कृष्ण का नाम नहीं ले रहा, बल्कि धन धन का जप कर रहा है। इसका भजन से कोई संबंध नहीं है। परिणाम यह होगा कि सच्चा वैष्णव धर्म ढक जाएगा और संसार को लाभ के स्थान पर हानि होगी। एक बार त्रिपुरा के निवासी नरेंद्र कुमार सेन गौर किशोर महाराज जी के पास गुरु प्रणाली या सिद्ध प्रणाली के विषय में जानने आए। गौर किशोर महाराज जी ने उन्हें उत्तर दिया, परम भगवान को सांसारिक ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप करने से ही उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जब नाम के अक्षरों से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और सेवा का ज्ञान प्राप्त करता है। हर सज्जन व्यक्ति का मन महाराज जी की सेवा करने को लालायित रहता था।
किंतु वे शायद ही कभी किसी को यह अवसर देते थे। कसिम बाजार के महाराजा मनिंद्र चंद्र नंदी ने एक विशेष दूत भेजकर बाबा जी महाराज को अपने महल में आमंत्रित किया, लेकिन गौर किशोर महाराज जी ने साफ कह दिया, यदि मैं महल गया तो उस ऐश्वर्य और वैभव को देखकर मेरे मन में भी आकर्षण आ सकता है, जिससे हमारे संबंधों में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए उचित यही होगा कि महाराजा अपनी समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य अपने संबंधियों को दान में देकर स्वयं निर्धन हो जाएं और मेरे पास आकर एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे साथ रहकर हरि भजन करें। गिरी बाबू और उनकी पत्नी ने महाराज जी से प्रार्थना की कि वे उनके घर नवद्वीप में निवास करें। उनकी प्रार्थना और भक्ति देखकर बाबा जी महाराज ने हाँ तो की, लेकिन शर्त रखी, मैं तुम्हारे घर केवल शौचालय में ही रहूंगा और वही हरि भजन करूंगा। गिरी बाबू ने बहुत समझाया कि किसी अन्य स्थान पर रहे, लेकिन महाराज जी ने अपनी बात नहीं बदली। आखिरकार गिरी बाबू ने शौचालय को अच्छे से साफ कराया और गौर किशोर महाराज जी ने वही भजन किया। एक सिद्ध भक्त के लिए स्थान कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जहां वे हरि भजन करते हैं वही स्थान वैकुंठ बन जाता है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी की शिक्षाओं का सार। गौर किशोर दास महाराज जी कभी खुलेआम प्रवचन नहीं करते थे, फिर भी उनका निष्कलंक आचरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। यहाँ तक कि कठोर भौतिकवादी भी उनसे मिलकर हरि भजन की ओर झुक जाते थे। वे कहते थे, जिसे वास्तव में भगवान से प्रेम हो जाता है वह कभी भी उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता। जैसे एक सती स्त्री अपनी लज्जा के कारण अपने शरीर को ढककर रखती है, वैसे ही एक उन्नत भक्त अपनी अंतरंग स्थिति को सदैव छुपा कर रखता है। उनकी शिक्षाओं का सार यही था, भगवान का पवित्र नाम ही एकमात्र आश्रय है। कभी भी कृत्रिम रूप से श्री राधा दामोदर की लीलाओं का स्मरण करने की चेष्टा मत करो। निरंतर हरिनाम जप करते रहो। धीरे धीरे महामंत्र की प्रत्येक ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे साधक के हृदय को शुद्ध करेगी और स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप, गुण और लीलाएं प्रकट करेगी। तब साधक अपनी शाश्वत आत्मिक पहचान, स्वरूप और सेवा को जान पाएगा। श्री गौर किशोर दास बाबा जी का विग्रह प्रवेश और उनका दिव्य प्रस्थान। 17 नवंबर 1915 को शुभ उत्थान एकादशी के दिन श्री गौर किशोर दास बाबा जी ने भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश किया। उस समय वे कुलिया स्थित रानीरा धर्मशाला में निवास कर रहे थे। जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को यह समाचार मिला तो वे गुरु विरह की वेदना से व्याकुल हो उठे और तुरंत वहां पहुंचे। अपने गुरुदेव के शरीर त्याग का दृश्य देखकर वे अत्यंत दुखी हो गए। इस बीच विभिन्न आश्रमों के महंत इस बात पर झगड़ रहे थे कि बाबा जी महाराज के शरीर को कहाँ और कैसे समाधि दी जाएगी। इन बाबा जी का उद्देश्य यह था कि भविष्य में वहां बनने वाला समाधि मंदिर तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनेगा और उससे धन की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार की संकीर्ण सोच के बीच केवल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उस समय तक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने त्रिदंडी संन्यास ग्रहण नहीं किया था। बाबा जी वर्ग ने तर्क दिया कि वे सन्यासी है, इसीलिए अंतिम संस्कार करने का अधिकार उन्हीं का है, जबकि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तब ठाकुर जी ने अपने आत्मबल और आध्यात्मिक तेज से घोषणा की कि वे श्री बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य हैं। इसके बाद उन्होंने सभी उपस्थित बाबा जियों से प्रश्न किया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने पिछले 6 महीने में या पिछले 3 महीने में या पिछले 1 महीने में अथवा पिछले 3 दिनों में भी अवैध स्त्री संपर्क न किया हो? यदि कोई ऐसा है तो वही मेरे गुरुदेव के दिव्य शरीर को स्पर्श कर सकता है, अन्यथा यदि कोई पापी ऐसा साहस करेगा तो वह विनष्ट हो जाएगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मुख से प्रकट हो रहे सत्य और उनके आचरण के प्रकट दिव्य तेज को देखकर वे सभी बाबा जी एक एक करके वहां से हट गए। नवद्वीप के तत्कालीन पुलिस प्रमुख, जो शांति बनाए रखने के लिए वहां उपस्थित थे, इस दिव्य घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां एक व्यक्ति ने कहा, जब श्री बाबा जी महाराज जी जीवित थे
तो उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनके शरीर को नवद्वीप की पावन धूल में घसीटकर ले जाया जाए, अतः हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उत्तर दिया, स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानेंगे यदि वे मेरे गुरुदेव को अपने कंधों पर उठाएं। मेरे गुरुदेव ने जो विनम्र शब्द कहे थे, उनका उद्देश्य केवल उन लोगों का अहंकार तोड़ना था जो भगवान का विरोध करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी ने शरीर त्यागा था, तब स्वयं महाप्रभु ने उनके दिव्य शरीर को अपनी बाहों में उठाकर हर्षित होकर नृत्य किया था। इसलिए महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम भी श्री बाबा जी महाराज जी के दिव्य शरीर को अपने सिर पर उठाकर ले जाएंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने श्री गौरकिशोर दास बाबा जी की समाधि श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य मठ के राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु की योगपीठ के निकट स्थापित करवाई। यह पवित्र स्थान आज भी भक्तों के लिए गहन श्रद्धा और स्मरण का केंद्र है। ब्रजलीला में श्री गौरकिशोर दास बाबा जी श्रीमती राधा रानी की सेवा गुण मंजरी के रूप में करते हैं। उनकी यह नित्य सेवा उनकी भक्ति, त्याग और आंतरिक दिव्यता का परम परिचय है, जिसे गौड़ीय परंपरा में अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। श्री गौरकिशोर दास बाबा जी की पुष्प समाधि। श्री गौरकिशोर दास बाबा जी की पुष्प समाधि वृंदावन में राधा कुंज बिहारी मंदिर के निकट स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 1935 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी द्वारा श्री राधा कुंड के समीप की गई थी। श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का संपूर्ण जीवन गहन वैराग्य, हरिनाम के प्रति अटूट निष्ठा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा का उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ना तो पांडित्य, ना धन, ना प्रतिष्ठा और ना ही बाहरी आडंबर, इनमें से कोई भी साधन भगवान को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। केवल हरिनाम का निरंतर जप, सच्ची निष्ठा और चरणों में शरणागति ही साधक का वास्तविक मार्ग है। उनका त्यागमय जीवन आज भी साधकों को प्रेरणा देता है कि सच्चा सुख केवल कृष्ण भक्ति में है। वे हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने संपूर्ण जीवन को पूर्ण समर्पण और सरलता से प्रभु के नाम में लगाएं, तो यह जीवन धन्य हो जाएगा। राधे राधे। श्री राधा रानी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रतिपादक है। जो जीव श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध को भली भांति समझ लेता है, वही जीव प्रेम के माधुर्य रस का सच्चा आस्वादन कर पाता है। काम वासना में ग्रस्त जीव क्षणिक सुख के लिए स्वयं को दीर्घकालिक अभाग्य और अंधकार में डुबो देता है। इसके विपरीत श्री राधा रानी की आत्मकथा जीवन को प्रेम पूर्वक जीने का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कथा जीव को परम धाम की ओर लौटने का अत्यंत सरल मार्ग प्रदान करती है। पूज्य गौ माता जीवात्मा की 7 माताओं में से एक है, अतः उनकी सेवा के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वे जीव वास्तव में निकृष्ट हैं और उनकी आत्माएं पतित हैं, जो गौ माता को अनाथ छोड़कर, उन्हें अनैतिक रूप से दुहकर, बछड़ों से अलग करके, उनसे दुर्व्यवहार करके और उनका भक्षण करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ माता को अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अध्यात्म उन्मुख गौशालाओं को दान देकर पुण्य अर्जित करते हैं। राधे राधे। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।